हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका डाउटफिक्स यूट्यूब चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने शुरू किया था कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक, और कोडिंग डिकोडिंग में इस वाले टॉपिक में मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया था दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग, सबसे पहले बात ध्यान से सुनना दोस्तों। इस टॉपिक से, कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक से हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी लेवल की एग्जाम हो, चाहे वो बैंक स्तर की एग्जाम हो, या फिर वो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम हो, दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें कम से कम 3 या फिर 5 से 6 क्वेश्चन आराम से एग्जामिनर पूछ लेता है दोस्तों। कम से कम 3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछता है, या फिर 4-5 भी पूछ सकता है, और बैंक में जरूर है 5 क्वेश्चन पूछता है इस वाले टॉपिक से। तो कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस वाले टॉपिक को हमने जब शुरू किया था कल की क्लास में, तो मैंने दोस्तों इसमें आपको क्या क्या सिखा दिया था। ए से लेकर जेड तक के अक्षरों के जो भी अंक थे, ए से लेकर जेड तक के अक्षरों के अंक सिखाए थे दोस्तों मैंने आपको। सबसे पहले कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। फिर मैंने सिखाए थे ए से लेकर जेड तक के अक्षरों के विपरीत अक्षर सिखाए थे दोस्तों। मैंने क्या सिखाया था आपको, ए से लेकर जेड तक के अक्षरों के विपरीत अक्षर सिखाए थे, और फिर क्वेश्चनों की भी शुरुआत कर दी थी कल की वीडियो में। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम शुरू करेंगे, आज से क्वेश्चन शुरू करेंगे। और क्वेश्चन देखना दोस्तों, सबसे पहले आसान आसान क्वेश्चनों को हल करेंगे दोस्तों, और उसके बाद फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चनों में। तो सबसे पहले देखना, सबसे पहले दोस्तों इस आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में HORSE को IPSTF लिखा जाता हो, तो बताओ SNAKE को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ध्यान से सुनना, टॉपिक को पहली बात शुरू करने से पहले ही सीख लेना क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको उस अप्रोच तक पहुंचना है जिससे अगले ने हॉर्स को IPSTF कोडित किया है। इस कोड के पास पहुंचना आपको कि अगले ने किस संबंध से हॉर्स का कोड IPSTF लिखा है, और यदि यह संबंध आपको मिल गया तो सेम संबंध आप किस पे लगा दो दोस्तों, SNAKE पर लगा दो। तो जो संबंध यहां मिले वही सेम यहां लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको मैं बताता हूं क्या होगा। जैसे क्वेश्चन ने लिखा है कि HORSE, और इस हॉर्स को दोस्तों क्या लिख दिया अगले ने, IPSTF लिखा है। IPSTF लिखा है। सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों, यदि क्वेश्चन देखकर हल हो जाए तो इनकी कोडिंग मत करना, नंबर मत बैठाना इस पर, क्योंकि नंबर बैठाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। यदि ये क्वेश्चन देखकर ही हल हो रहा है, आपको पता चल रहा है सबने थोड़ी देर पहले इससे पिछले वाली वीडियो में आपने क्या पढ़ा होगा दोस्तों, ये टॉपिक एक बार भी समझ में आएगा आपको। एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, ए से लेकर जेड तक की अल्फाबेट के सारे अक्षर याद करने हैं, और उनके क्या याद करने हैं दोस्तों, विपरीत अक्षर। तो सबसे पहले ध्यान देना, एक बार आप इससे पीछे वाली वीडियो को जरूर देख लेना। उस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ ए से लेकर जेड तक के अक्षर सिखाए हैं और उनके विपरीत अक्षर बताए थे। तो सबसे पहले आपको यह काम करना है, इस वीडियो को देखने से पहले, से तुरंत पहले वाली वीडियो कोडिंग डिकोडिंग की जो फर्स्ट वीडियो थी उसको जरूर देखना दोस्तों। उसमें आपको अक्षरों के अंक और विपरीत अक्षर दोनों मैंने याद करवा रखे हैं, और एक बार उनको याद करने के बाद फिर देखना क्वेश्चन कितनी जल्दी आसानी से हल हो जाएंगे। तो देखना HORSE 8, 15, 18, 19 और 5, यदि IPSTF की बात करें तो 9, 16, 19, 20 और 6 नंबर पे कौन आता है, F आता है। दोस्तों क्वेश्चन को यदि आपने पहली वीडियो देखी है तो यहीं से पता चल जाएगा आपको कि H का नंबर क्या था, H का नंबर 8 था, और I का नंबर दोस्तों क्या है, 9 है। अगले ने क्या किया है, +1 किया है। अगले ने यहाँ क्या किया है दोस्तों, +1 किया है। लेकिन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन आगे क्या कर रखा है, O का नंबर 15 है, P का नंबर 16 है, यहाँ भी क्या किया है दोस्तों, +1। फिर बात करें R का नंबर 18, S का कितना है दोस्तों 19, यहाँ भी क्या कर रखा है +1। फिर S का नंबर 19, T का नंबर कितना होता है दोस्तों 20।
तो यहां भी अगले ने दोस्तों क्या किया है, +1 किया है। फिर बात करें हम ई और एफ की, तो ई का नंबर 5 और एफ का दोस्तों कितना होता है 6। तो यहां भी बताओ क्या किया अगले ने, +1 किया है। बताओ पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं भी नंबर लिखने की जरूरत पड़ी क्या? ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप क्या किया अगले ने, +1 किया है। तो आप इसमें एस एन ए प्रत्येक अक्षर में क्या कर दो दोस्तों, +1 कर दो। बोलो SNAKE, बोलो एस का नंबर कितना होता है दोस्तों, 19। एस का नंबर कितना दोस्तों, 19, +1 करोगे तो 20, और 20 पे क्या आएगा दोस्तों, टी। 20 पे क्या आएगा, टी। एन का नंबर 14 और 1 प्लस करोगे तो 15, और 15 नंबर पे कौन आता है दोस्तों, एन का नंबर 14, ओ का नंबर 15, और 15 नंबर पे कौन आता है दोस्तों, ओ आता है। 1 प्लस कर दोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 14 और 1 15, और 15 पे कौन आएगा, ओ। फिर बात करें एक का नंबर 1 और 1 प्लस करोगे 2, तो बताओ 2 पे कौन आता है दोस्तों, बी। फिर बात करें के का नंबर 11 +1 करोगे तो 12, और 12 पे कौन होगा, एल। फिर ई का नंबर 5 और एफ का नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, एफ का नंबर कितना हो जाएगा, 6। फिर बात करें हम ऑप्शन की, तो जिस ऑप्शन में TOBLF, TOBLF, TOBLF किस ऑप्शन में है दोस्तों, ए में, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही, विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन को देख लिया होगा। दोस्तों सबसे पहले ध्यान देना, क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि सभी के सभी अल्फाबेट के 26 अक्षर हैं, सभी के सभी अक्षरों के आपको अंक याद करने हैं और उनके विपरीत अक्षर याद करने हैं। यदि ये काम आपने कर लिया तो दोस्तों यहां से आपको पता चल जाएगा, यदि यहीं से आपने सीख लिया कि हॉर्स को अगले ने IPSTF किस संबंध से लिखा है और ये पॉजिटिव संबंध आपने निकाल लिया, तो यहां से संबंध निकालने के बाद आप SNAKE को आराम से बता सकते हो कि जिस भी संबंध से अगले ने हॉर्स को IPSTF लिखा है, उसी संबंध से आपको क्या करना है, स्नेक को लिखना है। उसी संबंध से आपको क्या करना है दोस्तों, स्नेक को लिखना है। तो देखना दोस्तों अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आप हल करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको हल करना है दोस्तों, देखना अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SPEA को SPEAK और स्पीक को क्या लिख रखा है, URGCM लिख रखा है, तो बताओ दोस्तों कि LAUGH को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों आसान क्वेश्चन था और जल्दी से करने की कोशिश करो, आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हल करो, कोशिश करना, क्वेश्चन को आसानी से हल हो जाएगा यदि आप कोशिश करोगे तो। और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इन दोनों में संबंध देखना है दोस्तों, क्या होगा, कुछ भी पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है आपको। यदि यहीं से आपने सीख लिया तो सब कुछ सही है, यदि यहीं से सीख लिया तो दोस्तों सब कुछ सही है। क्या किया अगले ने, देखो मैं समझाता हूं अब। SPEAK स्पीक, और इसको क्या लिख रखा है, URGC और M, ये लिख रखा है दोस्तों। स्पीक को क्या लिख रखा है, URGCM। आपको क्या देखना है दोस्तों, सबसे पहले यहां देखना है अगले ने S का कोड U लिखा है तो किस प्रकार से लिखा है। बोलो S कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 19 पे, और U कितने पे, 21 पे। मैं कह सकता हूं कि यहां अगले ने +2 किया है, लेकिन आगे ध्यान से देखना दोस्तों, P का नंबर 16, R का 18, यहां भी +2। फिर E5, G7 +2, ए का नंबर 1, सी का 3, यहां भी क्या किया है, +2 किए हैं। के का नंबर 11, एम का 13 +2 किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन को यही से पता चल जाएगा, इतनी बात लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो। आपको यहीं से पता चल जाएगा कि एस को अगले ने यूएस के आसपास है, और एस से कम या ज्यादा अपने आप पता चल जाएगा। एस का 19, यू का 21, तो यहाँ कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। फिर देखेंगे पी 16 और 18, यहां भी 2 ज्यादा है। फिर ई और जी की बात करें, E5 पर, G7 पर, यहां भी क्या किया है, 2 प्लस किया है। फिर ए और सी 1 और 3, यहां भी +2। फिर के और एम, यहां भी +2। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ यहीं से पता चल जाएगा आपको क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है। और सेम आप यही पोजीशन यहां लगा दो। एल का नंबर 12, 2 प्लस करोगे 14, 14 पे कौन होगा दोस्तों, एन। बोलो एल का नंबर 12 प्लस दोस्तों कितने करने हैं, 2, 12 और 2 14। फिर बात करें ए, +2 करोगे सी। फिर बात करें यू की 21 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, 23, और 23 में दोस्तों कौन आएगा, डब्ल्यू। फिर बात करें जी की, जी का नंबर 7, 2 प्लस करोगे 9, 9 पे दोस्तों कौन होगा, आई होगा। फिर बात करते हैं हम एच की, तो दोस्तों देखना एच का नंबर 8 होता है, 2 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों,
2 प्लस करोगे 10, और 10 नंबर पे क्या होता है, जे होता है। और आपका क्वेश्चन का आंसर देखो कितनी आसानी से निकल के आया, NCWIJ। NCWIJ किस ऑप्शन में है दोस्तों, सी ऑप्शन में है। NCWIJ किस ऑप्शन में है, सी में है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन को देखते ही हल करने की कोशिश करना, और अब स्पीड देखो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो देखना अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना, अगला क्वेश्चन है, यदि SET को UGV लिखा जाए तो बताओ BRICK को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। आसान सा क्वेश्चन है, और इसी पैटर्न के क्वेश्चन लिए हमने, जिस पैटर्न से आपने अभी सीखा है 2 क्वेश्चन। तो कोशिश करना दोस्तों इस क्वेश्चन को आप खुद और आसानी से हल करने की, खुद से जल्दी हल करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लिया होगा आप सबने। SET देखते ही पता चल रहा है 19 और 2 21, 5 और 2 7, 20 और 2 22, यहां भी क्या हुआ है, +2 हुआ है। तो आप इसमें भी क्या कर दो दोस्तों, इसमें भी आप +2 कर दो। BRICK इसमें भी दोस्तों आप क्या कर दो, +2 कर दो। सबके सब अक्षरों में +2 करना है। बोलो बी का नंबर 2, +2 करोगे तो 4, 4 नंबर पे कौन होगा दोस्तों, डी होगा। फिर बात करें आर का 18, और 18 और 2 20, आई का नंबर 9, 9 और 2 कितना होता है दोस्तों 11। फिर बात करें सी का नंबर 3, 3 और 2 कितने होते हैं दोस्तों 5। फिर के का नंबर कितना हो दोस्तों 11, +2 करोगे तो कितना होगा 13, और 13 पे कौन आता है, एम आता है। तो बताओ आपका आंसर क्या निकल के आया, DTKEM। DTKEM, और ये किस ऑप्शन में है दोस्तों, विकल्प सी में है DTKEM। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, विकल्प सी सही होगा। देखो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, यही से पता चल रहा है, यही से पता चल रहा है कि SET को अगले ने UGV किस संबंध से लिखा है, अगले ने क्या करके लिखा है। तो यहीं से पता चल रहा है, एस को यू लिख दिया, +2 कर दिया, ई को जी लिख दिया, यहां भी +2 किया है, और टी को क्या लिख दिया, वी, इसमें भी क्या कर दिया दोस्तों, +2 कर दिए। तो आप भी क्या कर दो, BRICK सबके सब में क्या कर दो, प्रत्येक अक्षर में +2 कर दो। तो बताओ आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, DTKEM। तो आपका विकल्प क्या सही होगा, विकल्प सी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखना, आराम से समझ में आ रहे होंगे अब तो अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों आपका, यदि किसी कूट भाषा में ROAD को क्या लिख रखा है, अगला URDG लिख रखा है, तो बताओ SWAN को क्या लिखा जाएगा दोस्तों क्वेश्चन में। अब आपको मुश्किल से 3 से 5 सेकंड लगनी चाहिए क्वेश्चन को हल करने में, अपने आप हल हो रहा है, यहीं से पता चल रहा है क्या होगा, बोलो यहीं से पता चल गया होगा। मेरे साथ साथ बोलो दोस्तों, क्या कर रखा अगले ने, आर का नंबर 18 है, यू का 21 है, मैं कह सकता हूं 18 और 21, प्लस कितने किए हैं दोस्तों, इसमें 3 प्लस किए हैं। यदि ओ की बात करें, ओ का नंबर 15, आर का 18, 15 और 3 18, यहां भी दोस्तों क्या किए हैं, +3। फिर आगे बात करें ए और डी की, ए का नंबर दोस्तों कितना होता है 1, और यदि डी की बात करें तो दोस्तों नंबर डी का होगा 4। फिर 1 और 4 यहां भी क्या किया है, +3। और यदि डी और जी की बात करें तो डी का नंबर 4, जी का 7, तो यहां भी दोस्तों क्या हुआ है, +3 हुआ है। तो मैं कह सकता हूं इस रोड में अगले ने क्या कर दिया, इस रोड में अगले ने प्रत्येक अक्षर में +3 करके इसको कोडित कर दिया। तो आप सेम प्रोसेस किस पे लगा दो, SWAN पे लगा दो, प्रत्येक अक्षर में 3 प्लस कर दो। बोलो 19 और 3, एस का नंबर कितना होता है दोस्तों 19, बोलो 19 और 3 कितने होते हैं 22, और 22 पे मैंने आपको क्या सिखा रखा है, वी, बोलो 22 पे क्या होता है दोस्तों, वी। फिर बात करें डब्ल्यू की, डब्ल्यू का नंबर कितना होता है दोस्तों 23, और 23 में 3 प्लस करोगे 26, बोलो 26 पे क्या आएगा, जेड आएगा। फिर एक का नंबर कितना होता है दोस्तों 1, यदि हम +3 की बात करें तो 1 और 3 4, और 4 नंबर किसका होता है दोस्तों, डी का। फिर बात करते हैं एन की, एन का नंबर 14 14, +3 करोगे तो क्या होगा दोस्तों 17, और 17 नंबर किसका होता है दोस्तों, क्यू का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिस ऑप्शन में VZDQ है, VZDQ, और ये किस ऑप्शन में है, डी में है। तो देखो कितने आसानी से आप और कितनी सरलता से क्वेश्चन हल कर पा रहे हो। लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान देना है, ए से लेकर जेड तक के अक्षरों के अंक और उनके विपरीत अक्षर याद रखने हैं। तो देखना अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन सारे समझ आ रहे होंगे, तो देखना अगले क्वेश्चन को कोशिश करो जल्दी से जल्दी हल करने की, फटाफट करो दोस्तों। अब तो हल बहुत आसान काम हो गया, और क्वेश्चन सेम पैटर्न के लिए हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न से हैं। तो देखना दोस्तों क्वेश्चन अगला क्या है,
NOIDA, नोएडा को अगले क्या लिख रखा है STNIF। तो आपको किसका पूछा है मेरठ, मेरठ को क्या लिखा जाएगा। कोड आपको सेम पोजीशन पे दे रखे हैं और आपको संबंध निकालना है। बस इन दोनों में संबंध निकाल दो कि अगले ने किस संबंध में नोएडा का कोड STNIF लिखा है और वही संबंध आप किस पे लगा दो, मेरिट पे लगा दो। क्वेश्चन देखने से पता चल रहा होगा दोस्तों, देखो कोशिश करना साथ साथ हल करने की। क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा होगा दोस्तों आपको कि एन का कोड अगले ने एस लिखा है। मैं थोड़ी देर के लिए सोच सकता हूं कि एन का नंबर 14 है और एस का नंबर दोस्तों कितना है 19 है। तो बताओ एन का नंबर 14, एस का 19, मैं कह सकता हूं +5 हुए हैं। लेकिन कोशिश करो सब में सेम प्रोसेस है क्या, या फिर सीरीज बननी चाहिए कोई। ओ का नंबर कितना है दोस्तों 15 और टी का नंबर कितना है 20। यहां भी 15 + 5 कितने प्लस किए हैं दोस्तों, 5 प्लस किए हैं। 15 + 5 20। फिर बात करें आई और एन, आई का नंबर 9 और एन का नंबर 14 है। बताओ 9 में भी कितने प्लस किए, अगले ने 5 प्लस किए हैं। फिर बात करें डी और आई की, डी का नंबर दोस्तों कितना है 4 और आई का दोस्तों कितना है 9 है। तो यहां भी बताओ 4 + 5 प्लस कितने किए हैं 5, 4 + 5 9। फिर बात करें ए और एफ की, ए का नंबर 1 और एफ का 6। तो बताओ 1 + 5 यहां भी क्या किया, अगले ने +5 किया है। यदि मैं बात करूं NOIDA, यदि मैं बात करूं आपको NOIDA, यदि बात करें NOIDA, तो नोएडा को अगले ने क्या लिखा है STNIF। तो दोस्तों अगले ने क्या कर दिया, इसका नंबर 14 है, इसका 19 है, +5 किए हैं। लेकिन ध्यान देना सब में +5 किए हैं, या फिर ये सीरीज बढ़ती हुई नजर आ रही है या फिर ये घटती हुई नजर आ रही है। ओ का नंबर 15, यहाँ 20, यहाँ भी क्या कर दिया +5। फिर ये 9 और 14 +5, डी का नंबर 4 +5 9, और फिर ए का नंबर 1 +5 करेंगे तो 6, और 6 नंबर पे क्या आएगा दोस्तों एफ आएगा। तो अगले ने संबंध क्या बनाया है +5 का संबंध बनाया है। तो आपको भी क्या करना है दोस्तों, इसके प्रत्येक अक्षर में क्या करना है +5 करना है। तो साथ साथ करते जाना। देखो एम का नंबर 13 +5 18, 18 नंबर पे कौन होगा दोस्तों आर होगा। फिर बात करें ई की, ई का नंबर 5, यदि +5 करेंगे तो 10, और 10 नंबर पे क्या होगा दोस्तों जे। तो मैं यहां भी क्या लिख सकता हूं, क्योंकि यहां भी +5 है तो आगे भी क्या होगा जे होगा। फिर बात करें आर की, आर का नंबर दोस्तों कितना है 18, +5 करेंगे तो बताओ 18 + 5 23, और 23 नंबर पे कौन होता है दोस्तों डब्ल्यू। फिर बात करते हैं अपन यू की, यू का नंबर 21 +5 26, बोलो 26 पे क्या होगा जेड होगा। फिर टी का नंबर कितना है दोस्तों 20, और +5 करोगे 25, और 25 पे दोस्तों क्या होगा वाई होगा। क्वेश्चनों को हल करने से देखना आपको सारे के सारे विपरीत अक्षर और इनके अक्षर भी आपको याद हो जाएंगे, अक्षरों के अंक कि कौन सा अक्षर है कितने नंबर पे आता है, सबके सबके अंक आपको याद हो जाएंगे। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिस ऑप्शन में है RJJWZY, जिस भी ऑप्शन में है RJJWZY वही ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा, RJJWZ और वाई। देखना तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, विकल्प सी सही है। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रहा होगा कि आपने क्या किया है, और अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपका, यदि ROSE को TQUG लिखा जाए तो बताओ BISCUIT को दोस्तों क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन को देखकर हल करने की कोशिश करो दोस्तों, आसान क्वेश्चन है और आसानी से सही भी हो जाएगा आपका। यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया हो तो संबंध यहीं से पता चल जाएगा आपको आंसर क्या आना है। तो कोशिश करो क्वेश्चन को फटाफट हल करने की। उम्मीद करना क्वेश्चन में 3 से 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए दोस्तों। आपको कर लिया होगा, संबंध यहीं से पता चल रहा है क्या करना है। क्वेश्चन में बहुत आसान आसान क्वेश्चन लिए हैं आज की क्लास में, और जब कल की क्लास लेंगे तो थोड़ा सा लेवल को भी बढ़ाएंगे और मैं आपको वहां तक पढ़ाऊंगा जहां तक के सारे एग्जाम कवर हो जाएं। तो दोस्तों ये तो पहली वीडियो इसलिए है क्योंकि हमें सभी के सभी स्टूडेंटों को साथ लेके चलना पड़ता है। कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है जिसने पहली बार रीजनिंग पढ़ी हो, कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक ही पहली बार देखा हो, तो हम सारे के सारे स्टूडेंटों को साथ लेके चलेंगे। हो सकता है जिसने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रखी हो उसको आज का टॉपिक आसान लग रहा है, लेकिन कल वाले क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से इससे लेवल ज्यादा होंगे और हम उस लेवल तक पहुंचेंगे जहां तक हर एग्जाम कवर हो जाएंगी। तो देखना
क्वेश्चन का आंसर यहीं से आर का नंबर 18 टी का 20। बोलो यहाँ क्या करना है दोस्तों, आर का 18 टी का 20 प्लस 2, फिर ओ 15 17, फिर 19 और 2 21, फिर 5 और 2 7, तो आराम से हल कर लोगे। बोलो बी का नंबर 2 और 2 4, 4 पे कौन डी, फिर आई का नंबर 9, 9 और 2 11, 11 पे कौन के, फिर एस का नंबर 19, 19 और 2 21, बोलो 21 पे कौन होगा, यू होगा। फिर बात करें सी की 3, 5 पे कौन होगा, ई। फिर बात करें दोस्तों यू की 21, 23 पे क्या होगा, 21 और 2 23, 23 पे क्या होगा दोस्तों, डब्ल्यू। फिर बात करें अपन किसकी, फिर बात करें आई की, आई का नंबर 9 प्लस 2 करोगे 11, 11 पे दोस्तों क्या होगा, के। फिर बात करें टी की, टी का नंबर 20, और 20 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, 22, और 22 नंबर पे क्या आता है, वी आता है। तो जिस ऑप्शन में डी के यू ई डब्ल्यू के वी है वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें देखना डी के यू आना चाहिए, इसमें वी है, डी के यू, यहां तक तो दोनों सेम है। फिर है ई डब्ल्यू के वाई, और यहाँ क्या है, ई डब्ल्यू के वी। तो आपका ई डब्ल्यू के वी किस ऑप्शन में है, डी में है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प डी सही होगा। अब देखना दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको खुद से हल करने हैं और कोशिश करना जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हल करने की। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखना अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आसान है ये भी, यूएनआईटीडी को अगले ने कोडित क्या किया है, SLGRCB। तो आसान क्वेश्चन है, देखते ही क्वेश्चन का पता चल रहा है, और क्वेश्चन का आंसर देखते ही पता चल रहा है अगले ने क्या कर दिया। यहां अभी तक अगले ने प्लस किया था और इस बार अगले ने क्या कर दिया दोस्तों, माइनस कर दिया। तो संबंध देखना, माइनस सब में सेम है क्या, यू का नंबर 21, एस का 19, माइनस कितने किए हैं, 2। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन देखना है सब में प्रत्येक में अक्षर में प्लस या माइनस 2 हुआ है या फिर कुछ चेंज हुआ आगे। तो एन का नंबर कितना है, 14, एल का 12, यहां भी -2। फिर बात करते हैं आई का 9 और जी का 7, -2। फिर टी का 20, आर का 18, फिर 2 माइनस, फिर ई और सी यहां -2, और डी बी यहां भी क्या किया है, -2। तो दोस्तों हमें संबंध क्या मिला है कि अगले ने प्रत्येक अक्षर में -2 किया है। बताओ क्वेश्चन देखकर यदि समझ में आ गया तो बताओ यहाँ इसके नंबरिंग करने की आवश्यकता हमें कहीं भी है क्या, नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रत्येक अक्षर में यहाँ -2 करते हुए लिख दो। तो देखना दोस्तों, यदि मैं प्रत्येक अक्षर में -2 करते हुए लिखूं तो बोलो डी में से -2 करो, 2 पे कौन होगा, बी। फिर बात करें आई में से 2 कम करो, तो 9 में से 2 कम करोगे, 7 पे कौन होगा दोस्तों, जी। फिर बात करें एस की, 19 में से 2 कम करोगे तो दोस्तों कितना होगा, 17, और 17 पे दोस्तों कौन होगा, क्यू होगा। फिर बात करें हम ओ की, 15 में 2 कम करोगे 13, और 13 पे दोस्तों कौन होगा, एम होगा। फिर बात करें हम किसकी, डब्ल्यू की, 21 में से 2 कम करो, सॉरी 23 में से 2 कम करो 21, डब्ल्यू का नंबर 23, 2 कम करते ही कितने हो जाएंगे, 21, और 21 पे कौन होगा दोस्तों, यू। फिर बात करें एन 14, 2 कम करोगे तो क्या होगा बताओ, 12 है, और 12 पे क्या आएगा दोस्तों, एल होगा। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा, जिस ऑप्शन में आपको दे रखा है BGQMUL, BGQMUL, तो बताओ ये किस ऑप्शन में है दोस्तों, विकल्प डी में है। तो आपका बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, विकल्प सही होगा आपका डी। देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में FORGET को क्या लिखा रखा है अगले ने, DPPHCU। तो फटाफट इस क्वेश्चन को भी हल करने की कोशिश करना दोस्तों, फटाफट कोशिश करो क्वेश्चन को हल करने की, और संबंध आपको देखते ही पता चल रहा होगा अगले ने क्या लगाया है। देखना दोस्तों, यदि मैं बात करूं एफ को अगले ने डी लिखा है, मैं कह सकता हूं यहां तो क्या कर दिया अगले ने, -2। लेकिन फिर बात करते हैं ओ से पी की, तो मैं यहां आपको दोस्तों कहूंगा कि यहां अगले ने क्या किया है, 15 और 1 16, यहां क्या किया है, +1 किया है। अब इसमें देखो सीरीज बननी चाहिए, माइनस भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है। तो सबसे पहले ध्यान देना अगले ने क्या किया है, FORGET, फॉरगेट को अगले ने क्या लिख दिया दोस्तों, DPPHCU, DPPHCU। दोस्तों बिना नंबर बैठाए आपको इस क्वेश्चन को भी हल करना है, बस संबंध बैठा लो, क्या संबंध है। सबसे पहले 6 को 4 लिख दिया, -2 किया है सबसे पहले। फिर उसके बाद में 15 को 16 कर दिया, +1 लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या किया दोस्तों, +1 के बाद अगले ने क्या कर दिया, 18 को 16 लिख दिया, फिर -2, फिर 7 को 8 लिख दिया, +1,
फिर आप अगले ने क्या कर दिया, 5 को क्या लिख दिया दोस्तों 3, तो यहाँ क्या कर दिया -2, और फिर अगले ने 20 को 21 लिख दिया, तो प्लस कितना कर दिया 1। तो देखो सीरीज अपने पास दोस्तों क्या बनी है, सबसे पहले -1, फिर +1, फिर सॉरी -2, सबसे पहले दोस्तों -2, सबसे पहले -2, फिर +1, फिर -2, फिर +1, फिर -2, फिर +1। तो देखो सीरीज भी बन रही है, और कोडिंग डिकोडिंग तभी आपकी सही सेट होगी, ये सीरीज बननी चाहिए। सीरीज क्या बन रही है, -2 +1 -2 +1 -2 +1। तो आपको सेम सीरीज किस पे लगानी है, आपको लगानी है DOCTOR पे। सेम प्रोसेस में आंसर देना है। सबसे पहले -2, सबसे पहले क्या करोगे, यहां आप -2, फिर +1, फिर -2, फिर +1, और फिर, और यदि फिर बात आए तो यहाँ कितने अक्षर हैं 6, तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों +1 हो जाएगा। तो यहां से देखना डी का नंबर 4, 2 कम करोगे तो क्या होगा दोस्तों 2 नंबर बचेगा, और 2 पे कौन होता है बी। फिर बात करें ओ 15 +1 करोगे 16, और 16 पे कौन आता है दोस्तों पी आता है। फिर बात करें सी का नंबर 3, -2 करो 1, और 1 पे कौन आता है दोस्तों ए। फिर बात करते हैं अपन किसकी, टी की, और टी का नंबर 20, इसमें +1 करोगे तो 21, और 21 पे दोस्तों कौन होगा, यू होगा। फिर अपन बात करें ओ की 15, 15 में -2 करने हैं 13, और 13 नंबर दोस्तों किसका होता है, एम का। फिर बात करें आर का नंबर 18, और 18 में +1 करोगे 19, और 19 नंबर किसका होता है दोस्तों, एस का। तो बताओ जिस विकल्प में आपको मिल जाए BPAUMS, BPAUMS, BPAUMS किस विकल्प में है दोस्तों, एम में है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जल्दी से क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करो, बहुत शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं। और देखा हमने अभी +1 के पढ़े, -1 के पढ़े, अलग अलग तरीके से पढ़े, और इन दोनों को फिर एक जगह +1 भी एक ही क्वेश्चन में, और माइनस भी, प्लस के भी क्वेश्चन माइनस के भी उसी क्वेश्चन में भी हमने हल किए हैं। तो इसी पैटर्न के क्वेश्चन लिए हमने, जिसमें प्लस होगा माइनस होगा, या फिर दोनों एक साथ होंगे, प्लस भी माइनस भी, और या फिर एक दो क्वेश्चन किसके आएंगे दोस्तों, विपरीत अक्षर के भी आएंगे। इसी आज की क्लास में एक दो क्वेश्चन हमने ऐसा भी लिया है जो विपरीत अक्षरों संबंधित होगा। तो सबसे पहले देखना, इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो आप, कि GOLD को अगले ने क्या लिख दिया, IQNF। तो यहीं से पता चल रहा है दोस्तों, देखो क्वेश्चन को आप फटाफट हल करो। यहीं से अगले ने क्या कर दिया, 7 को 9 लिख दिया, +2 किया है। फिर अगले ने 15 को 17 कर दिया, +2, L 12 को 14 कर दिया, +2, 4 को 6 कर दिया, +2 कर दिया। तो आप बताओ 23 में 2 प्लस करोगे तो 25, 25 पे क्या होगा दोस्तों, Y। फिर I 9 +2 करोगे तो 11। फिर बात करते हैं N की, 14 + 2 करो 16। फिर बात करें डी की, 4 + 2 करो 6, और 6 नंबर पे क्या हो जाएगा, F। तो बताओ आपका ऑप्शन क्या सही होगा, YKPF। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, विकल्प ए सही होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि HKUJ को क्या लिख रखा है, FISH, तो बताओ UVCD का अर्थ क्या होगा। यहां से देखना दोस्तों अगले ने क्या किया है। क्वेश्चन को देखते ही हल कर लिया होगा आपने भी, और कोशिश करना जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हल करने की। देखते ही पता चल रहा है कि अगले ने क्या कर दिया है, क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया होगा। तो देखना दोस्तों मेरे साथ साथ हल करना। बोलो 8 को क्या लिख दिया 6, तो यहाँ क्या लिख दिया अगले ने -2। फिर 11 को क्या लिख दिया 9, यहाँ भी -2। फिर 21 को 19, यहाँ भी -2। फिर 10 को कितना लिख दिया 8। तो प्रत्येक अक्षर में क्या कर दिया दोस्तों, -2। तो आप भी करो, 21 में से 2 कम करो 19। फिर बोलो 22 में 2 कम करो 20। फिर बात करें 3 में 2 कम करो 1, और फिर बात करें डी, 4 में से 2 कम करो दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, STAB। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, STAB। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SPARK को क्या लिख रखा है, TQBSL। ये भी क्वेश्चन आराम से हल हो रहा है, और देखते ही पता चल रहा है कि अगले ने इसको क्या किया है। यही से पता चल रहा है कि यहाँ 19 है, 20 है, तो अगले ने क्या किया है दोस्तों, +1 किया है। लेकिन देखो सभी में सेम है क्या, फिर 16, 17, 1, 2, 18, 19, और 11 और 1 12, हर में क्या किया है, +1। तो सेम प्रोसेस कर दो सब में +1। बोलो 6 और 1 7, 6 और 1 7, फिर 12 और 1 दोस्तों 13। फिर बात करें 1 और 1 2, फिर 13 और 1 14, फिर बात करें 5 और 1 6। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों,
जिस ऑप्शन में GMBNF लिखा है, जिस ऑप्शन में क्या लिख रखा है GMBNF, GMBNF किस ऑप्शन में है? विकल्प ए में है। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो गया? विकल्प ए सही। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में SISTER को क्या लिख रखा है? अगले ने RHRSDQ लिख रखा है। तो आप क्या करना है? आपको अंकल को देखना है क्या लिखना है। कोशिश करो अंकल को किस रूप में लिखा है, अंकल को किस रूप में लिखा है। कर लिया होगा, आसान क्वेश्चन था, यहीं से पता चल रहा है क्या कर लिया अगले ने। अगले ने देखो 19 को क्या लिख दिया? 18। क्या कर दिया? -1। 19 को क्या कर दिया दोस्तों? 18। फिर बात करें आई, 9 को क्या लिख दिया? 8, फिर -1। फिर बात करें एस को आर, यहां भी -1। फिर 20 को क्या लिख दिया दोस्तों? 19। टी 20 पे, एस 19 पे, यहां भी -1। ई 5 पे, डी 4 पे, यहां भी -1। पी आर कितने पे आता है दोस्तों? 18 पे। और क्यू कितने पे आता है? क्यू आता है 17 पे। तो 18 को 17 लिख दिए, यहां भी -1। तो प्रत्येक अक्षर में आप भी क्या कर दो दोस्तों? -1 कर दो। बोलो यूं 21 -1 करोगे 20 पे कौन होगा? टी होगा। फिर बात करें एन की, 14 नंबर पे एक कम करोगे 13, और 13 पे कौन होगा? एम। फिर बात करें सी की, 3 नंबर पे एक कम करोगे 2, और 2 पे कौन होगा दोस्तों? बी। फिर बात करें एल की, एल का नंबर कितना होता है? 12, एक कम करो 11 पे कौन होगा? के। फिर बात करें ई की, एक कम करोगे तो बताओ ई का नंबर 5, एक कम करोगे 4, और 4 पे कौन होता है? डी होता है। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा जिसमें TMB KD लिखा है? TMBKD, TMBKD। तो किस ऑप्शन में है दोस्तों? ए में। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही होगा। आज के क्वेश्चन, आज की पूरी क्लास में हमने प्लस माइनस और विपरीत संबंधित क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। आसान क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चनों को हल करने की, और इतनी जल्दी हल करो कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन हल करके मजा आ जाए और ये लगने लग जाए कि हमने पहली स्टेज, जो कोडिंग डिकोडिंग की पहली स्टेज है, वो हमने पास कर ली है। तो देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन, MONKEY, मंकी को अगले ने क्या लिख रखा है? XDJMN और L लिख रखा है। मंकी को अगले ने क्या लिख रखा है दोस्तों? MONKEY। मंकी को अगले ने लिख रखा है XDJMNL। क्वेश्चन देखना दोस्तों, यदि आपने कोशिश की होगी तो क्वेश्चन को भी देखते ही आप समझ गए होंगे कि अगले ने क्या कर रखा है। तो देखो, यदि मैं कोशिश करूं इस क्वेश्चन को, तो देख लो आपको अप्रोच कहां से लगानी है। यदि हम यहां की बात करें, क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका सुनना दोस्तों, कैसे पकड़ेंगे कि क्वेश्चन कैसे शुरू हुआ है। यदि हम यहां से बात करें तो m का नंबर 13 और x का नंबर कितना होता है? 24। मैं थोड़ी देर के लिए क्या कहूं कि ये +11 हुआ है। लेकिन फिर बात करें o का नंबर 15 और d का कितना होता है? 4। तो यहां दोस्तों क्या हुआ है? o का नंबर 15 और d का 4। तो बताओ 15 में, ये 15 से 4 कैसे बना दिया? तो यहां मैं कह सकता हूं कि यहां +11 हुआ है, लेकिन यहां अगले ने क्या कर दिया? -11। सीरीज अभी तक तो बन रही है, लेकिन आगे देखो, अब n का नंबर 14, 14 और j का नंबर 10। अब ये सीरीज तो यहां बन नहीं रही। तो हमें क्या करना है? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको एक बार विपरीत क्रम से और देखना है दोस्तों। कैसे? कि पता नहीं अगले ने m को नहीं x नहीं लिखा हो, अगले ने क्या पता y को x लिख दिया हो। तो आपको क्या देखना है ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों? शानदार क्वेश्चन है और अच्छा है। आपको क्या करना है? आपको यह चेक करना है कि अगले ने m को नहीं x, क्या पता y को x लिखा हो। तो यहां से देखो क्या किया है, y का नंबर 25 और x का कितना होता है? 24। मैं कह सकता हूं कि इस बार अगले ने क्या कर दिया? y को सबसे पहले लिखकर -1। संबंध देखो क्वेश्चन में ही पता चल रहा है, संबंध का क्वेश्चन में ही देखो पता चल रहा है कि इस बार y के आसपास x है, y का 25, x का 24, पीछे से -1 किया है। e का नंबर 5, d का 4, -1। फिर 11 और 10 -1, 14 और 13 -1, 15 और 14 -1, और 13 और 12 -1। इस बार अगले ने क्या कर दिया दोस्तों? इस क्वेश्चन के कोड कहां से दे दिए? पीछे से, और पीछे से अगले ने क्या कर दिया? -1। तो आप भी इस टाइगर को पीछे से चलो, सबसे पहले लास्ट वाले का आर का कोड, और हमेशा क्या करना है? -1।
बोलो 18 में से 1 कम करोगे तो दोस्तों क्या होगा 17। फिर बात करें 5 नंबर की, 5 में ई 5 पे होता है, 1 कम करो दोस्तों क्या होगा डी होगा। फिर जी का नंबर 7, 1 कम करो 6, और 6 पे कौन होगा दोस्तों एफ। फिर आई का नंबर 9, 1 कम करो 8, 8 पे कौन होगा एच। फिर टी का नंबर 20, 1 कम करो तो एस, 19 पे कौन होगा एस होगा। तो जिस ऑप्शन में क्यू डी एफ एच एस है वही आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार फिर से सुनना दोस्तों क्या कह रहा हूं। इस बार अगले ने थोड़ी सी चालाकी कर दी, क्या कर दिया कि इस मंकी के सबसे पहले एम का कोड ना देकर हम क्या कर दिया, अगले ने वाई का कोड सबसे पहले लिख दिया, और वाई का कोड सबसे पहले लिखने से अगले ने क्या कर दिया -1। तो आप भी क्या कर दो, लास्ट वाले का कोड पहले लिख दो और -1 कर दो। लास्ट वाले का कोड पहले 18 - 1 17। तो इस प्रकार बताओ 5 में से 1 4, 7 में से 1 कम करो 6, फिर 9 में से 1 कम करो 8, और 20 में 1 कम करो तो कितना होगा दोस्तों 19 होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही होगा। तो देखना है दोस्तों, समझ में आए होंगे क्वेश्चन। तो देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कि गुडनेस GOODNESS को क्या लिख रखा है अगले ने, HNPCODTR लिखा है। तो आपको किसका कोड बताना है दोस्तों, GREATNESS का कोड बताना है। क्या होगा, क्वेश्चन को यहीं से समझना है। क्वेश्चन को दोस्तों यहीं से समझना है कि अगले ने क्या किया है। यहीं से देखकर बताओ कि अगले ने क्या किया है। बिना पेन चलाए आंसर आना चाहिए, और कोशिश करो क्वेश्चन को फटाफट हल करने की। दोस्तों आसान क्वेश्चन है, और जितने क्वेश्चन आपने पढ़े हैं आपको समझ में आए होंगे कि अगला क्या चाहता है अपने से। अगला चाहता है कि इसका कोड अगले ने जिस प्रकार लिखा है सेम वही प्रोसेस आप किस पे लगा दो, जो आपसे पूछा गया शब्द है उस पे लगा दो। तो देखो अगले ने क्या किया आपके साथ, बोलो जी का नंबर 7 और एच का 8, सबसे पहले +1, फिर बताओ ओ का नंबर 15 और एन का 14, अब क्या कर दिया -1। फिर से सुनना, जी का 7 एच का 8, यहां एक बढ़ाकर, लेकिन यहां देखो ओ का 15 एन का 14, तो यहां क्या कर दिया -1। फिर बात करें, फिर ओ 15 और ये 16, फिर +1। फिर बात करें डी को क्या लिख दिया सी, फिर -1। फिर बात करें एन की, एन को क्या लिख दिया ओ, फिर +1, 14 और 1 15। फिर बात करें ई को क्या लिख रखा है डी, फिर -1। फिर एस को क्या लिख रखा है दोस्तों टी, फिर क्या कर रखा है अगले ने +1। लेकिन फिर दूसरे एस को क्या लिख रखा है आर, एस का नंबर 19 आर का 18, फिर क्या कर दिया -1। तो देखो ये सीरीज भी बन रही है दोस्तों, सीरीज भी क्या बनी है दोस्तों, सीरीज आपकी बन गई है, सीरीज आपकी बनी है दोस्तों +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो सेम सीरीज आप किस पे लगा दो, GREATNESS, सेम पोजीशन। बोलो जी का नंबर, जी का नंबर कितना होता है दोस्तों, जी का नंबर कितना होगा, जी का नंबर दोस्तों होगा, जी का नंबर होगा जी का 7, और +1 करोगे तो 8, और 8 नंबर पे कौन होगा दोस्तों एच। बोलो 8 नंबर पे कौन होगा एच होगा। और फिर बात करें हम किसकी, आर की। फिर बात करें दोस्तों आर की, आर का नंबर 18, 1 कम करो 17, और 17 पे कौन होगा क्यों। फिर बात करें दोस्तों ई की, तो ई में क्या कर दो +1 कर दो, ई का नंबर 5 और 1 प्लस करोगे 6, 6 पे कौन होता है दोस्तों एफ। फिर बात करें ए की, ए में -1। अब देखो -1 कैसे करते हैं, +1 की बात करें तो ए के तुरंत बाद बी, यदि हम माइनस में चलते हैं दोस्तों, ए से प्लस करेंगे तो बी सी डी जेड, और माइनस की बात करें तो जेड वाई एक्स, और इस प्रकार चलेंगे पीछे। तो बताओ ए से तुरंत पहले, ए से पीछे चलेंगे तो तुरंत पहले कौन आएगा, जेड आएगा। फिर बात करें टी की, टी का नंबर 20, +1 21, और 21 पे कौन हो जाएगा दोस्तों यू। फिर बात करें एन की, 14 में से 1 कम करो 13, और 13 नंबर पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 नंबर पे आपका हो जाएगा एम। और फिर बात करें किसकी, ई की, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई बात नहीं, -1 के बाद क्या आ जाएगा +1, क्योंकि सीरीज क्या बन रही है +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो आगे क्या हो जाएगा -1 के बाद +1। तो क्या करना है, ई का नंबर 5 और 1 6। फिर बात करें एस का नंबर 19, 1 कम करो 18, 18 पे कौन होगा आर। फिर बात करें एस की, एस का नंबर 19, 1 प्लस करो 20 पे क्या हो जाएगा टी। तो जिस विकल्प में एच क्यू एफ जेड, एच क्यू एफ जेड सब में है,
सब में है एफ क्यू एफ जेड। फिर बात करें एफ क्यू एफ जेड के बाद यू, फिर क्या है दोस्तों यू, तो ये दोनों तो क्या हो गए गलत, ये दोनों तो क्या हो गए कैंसिल। यू के बाद क्या है दोस्तों एम, एम एफ आर टी, एम एफ आर टी, तो ये है इसी में एम एफ आर टी, किस विकल्प में है, विकल्प ए में है। और यहाँ क्या है ओ डी टी आर, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। तो आपका सही क्या होगा दोस्तों, विकल्प ए सही होगा। आपका आंसर कौन सा होगा, विकल्प ए सही होगा। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सी ओ बी आर ए को जी टी एफ डब्ल्यू ई लिखा जाए तो बताओ एफ आर ए यू डी को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन को हल करो दोस्तों फटाफट। क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है कि अगले ने क्या किया है। सेम पैटर्न के क्वेश्चन लिए हैं हमने, सिर्फ सभी में +1 किया है या -1 किया है, मतलब या तो प्लस या माइनस, या दोनों को मिलाकर कर दिया या फिर पीछे से हल कर दिया। और एक दो क्वेश्चन हमने अभी करवाऊंगा वो विपरीत अक्षर वाले भी लिए हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन देखकर पता चल गया होगा कि इसमें क्या करना, आपको देखना क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले सी ओ बी आर ए कोबरे को अगले ने क्या लिखा है दोस्तों, जी टी डब्ल्यू, जी टी एफ डब्ल्यू ई, जी टी एफ डब्ल्यू ई लिखा है। तो अगले ने देखो क्या कर दिया, सी को जी लिख दिया। मैं यहां से कह सकता हूं कि +4 किया है। एक बार थोड़ी देर के लिए सुनना, सी को क्या लिख दिया जी, 3 को लिख दिया 7, तो प्लस कितने किए हैं 4, फिर ओ 15 और फिर यहाँ क्या है 20, टी 20 पे है। तो फिर अगले ने क्या कर दिया +5, लेकिन फिर अगले ने बी को एफ, बी नंबर कितना होता है 2, एफ का 6, तो फिर अगले ने क्या किया है +4, फिर आर को लिख दिया डब्ल्यू 18 और 23 +5, और फिर अगले ने क्या कर दिया दोस्तों ए को लिख दिया ई, ए का नंबर 1 और ई का 5, तो यहाँ क्या कर दिया +4। तो हमने हमारी सीरीज क्या बन गई +4 +5 +4 +5 +4। और सेम प्रोसेस किस पे लगा दो दोस्तों, एफ आर ए यू डी पे लगा दो, सेम सेम प्रोसेस लगा दो। एफ का नंबर बोलो 6, एफ का नंबर 6, +4 करोगे 10, 10 पे कौन होगा जे। फिर बात करें आर की 18, 18 और 5 23, बोलो कौन होगा 23 पे दोस्तों, डब्ल्यू। फिर ए का नंबर 1 और +4 करोगे तो 1 और 4 5, 5 पे कौन हो जाएगा दोस्तों ई। फिर 21, 21 और 5 26, और 26 पे कौन होता है जेड। फिर बात करें किसकी, डी की, डी का नंबर 4 और 4 8, और 8 नंबर किसका होता है दोस्तों एच का। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा, जी सॉरी जे डब्ल्यू ई जेड एच, जे डब्ल्यू ई और जेड एच, जे डब्ल्यू ई और जेड और एच। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प विकल्प डी सही, जे डब्ल्यू ई और जेड एच, इस विकल्प में है, ये डी में है। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखकर पता चल रहा होगा कि क्या करना है इस क्वेश्चनों में। क्वेश्चनों में कुछ नहीं किया, फर्स्ट जो स्टेज के क्वेश्चन हमने लिए हैं उसमें या तो प्लस किया है या माइनस किया है, या एक साथ दोनों एक ही क्वेश्चन में प्लस माइनस दोनों प्रक्रिया की है, या फिर क्या लिया हमने विपरीत अक्षर लिया है। तो देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डी आई एस पी एल ए वाई को क्या लिख रखा है, बी एल क्यू एस जे डी डब्ल्यू। तो बताओ आपको क्या करना है, पी आर ओ जे ई सी टी को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन आसान है और सेम पैटर्न है, सारे के सारे सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। तो देखो क्या कर लिया अगले ने, डी को लिख दिया बी, कोशिश करना साथ साथ हल करने की, और उम्मीद करता हूं जिसने अच्छे से पढ़े हैं सारे के सारे क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन हल भी हो चुके होंगे उसके। तो देखना भाई, डी को क्या लिख दिया बी, क्या कर दिया -2, फिर आई को क्या लिख दिया एल, आई का नंबर कितना है, आई का नंबर 9, एल का 12, फिर अगले ने क्या कर दिया दोस्तों 9 और 3 12, फिर एस का नंबर 19 और क्यू का कितना है दोस्तों, क्यू का नंबर 17, 19 को 17 फिर -2। फिर बात आती है किसकी, पी की, पी का नंबर दोस्तों कितना है, पी का नंबर 16, और 16 को अगले ने क्या लिख दिया पी को दोस्तों क्या लिख दिया S19। तो फिर यहाँ क्या कर दिया +3। मेरे कहने का मतलब संबंध अपने को मिल रहा है, माइनस हो रहे हैं तो 2 और प्लस हो रहे हैं तो 3, -2 + 3 -2 + 3। फिर बात आती है एल की, एल का नंबर 12, और 12 को अगले ने क्या लिखा है जे, एल को क्या लिख दिया जे 10। तो यहाँ क्या कर दिया 12 को 10 लिखने का मतलब -2 किए हैं। फिर एक को क्या लिख दिया दोस्तों डी, एक को 4 फिर +3, और फिर अगले ने वाई को क्या लिख दिया डब्ल्यू, 25 को अगले ने क्या लिख दिया 23। तो यहाँ क्या किया है -2 किया है। तो दोस्तों पता चल रहा है कि संबंध अगले ने क्या लगाया है, -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 -2। तो आप भी क्या कर दो, आप भी इसमें सेम संबंध लगा दो दोस्तों। बोलो
16 में 2 कम करो 14, फिर बात आती है 18 में 3 प्लस करो 21, फिर आती है 15 में -2 करो 13, फिर बात आती है दोस्तों 10 में +3 करो ये भी 13, फिर बात आती है 5 में से 2 कम करो 3, फिर बात आती है 3 में +3 करो 6, और फिर बात आती है 20 में -2 करो 18। तो बताओ आपका कौन सा विकल्प सही होगा? NUMM, 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 और ये किस विकल्प में है? ए में है। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा जिस विकल्प में क्या है? NUMM, और वो विकल्प कौन सा है दोस्तों? ए है। तो आराम से कर लोगे सारे क्वेश्चन। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। COMPUTER को क्या लिख रखा है अगले ने? KWUXCBMZ। तो बताओ आपको क्या करना है? RUNJHUN को क्या लिखा जाएगा? आसान क्वेश्चन है, और यहीं से पता चल रहा है दोस्तों कि ये 3 नंबर है और ये 11 है। तो अगले ने क्या कर दिया? 3 + 8 11। लेकिन देखना दोस्तों सब में ऐसा ही किया है क्या? बोलो 15, ओ का नंबर 15 और +8 करेंगे 23, फिर एम का नंबर 13 और +8 करेंगे तो 13 और 8 21, फिर बात आती है पी की, तो पी का नंबर 16 और +8 करेंगे 24 पे क्या आ गया? एक्स। फिर बात आती है यू की, यू का नंबर 21 और +8 करेंगे तो 29, और 29 नंबर पे कौन आता है? जो मैंने आपको वर्णमाला में सिखाया था कि 26 + 3 कितना? 29, और यहाँ 3 का मतलब ए से तीसरी पोजीशन, और ए से तीसरा कौन होता है? सी। इसलिए अगले ने बताओ यू को क्या लिख दिया? सी। फिर टी, 20 और 8 28, तो 26 + 2 क्या लिख दिया? बी। फिर बात आती है 5 और 8 है, ए का नंबर 5 और 8 13 पे एम, फिर आर का नंबर 18, और 18 में 8 करोगे 26, 18 में 8 प्लस करोगे 26, और 26 पे क्या लिख दिया दोस्तों? जेड। तो अगले ने देखो क्या किया है, अगले ने प्रत्येक अक्षर में +8 किए हैं। तो आप भी दोस्तों प्रत्येक अक्षर में +8 कर दो। बोलो आर 18 और 8 26, बोलो यू का नंबर 21 और +8, बोलो 21 और 8 29। तो यहाँ क्या लिखूंगा दोस्तों? सी, क्योंकि 26 + 3 कितना होता है? 29 होता है। फिर बात करें एन की, 14 14 और 8 22, और 22 नंबर किसका होता है दोस्तों? वी का। फिर बात करें जे 10 10 और 18, और 18 पे दोस्तों कौन होगा? आर। फिर 8, एच का नंबर 8 और +8 16, और 16 पे कौन होता है? पी। फिर यू का नंबर 21, 21 + 8 कितने होते हैं? 29, और 29 किसका होता है दोस्तों? सी। 26 और 3 29। फिर बात करें एन का नंबर 14 और +8 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 14 और 8 22 पे कौन होगा? वी। तो आपका बताओ कौन सा विकल्प सही होगा जिसमें JCVR इसमें नहीं है? JCVR अभी तक तो सही है, सॉरी जेड, जे नहीं सॉरी जेड है ये, ZCVR, ZCVR, ZCVR और ZCRV, ये गलत हो गया। अब देखो ZCVR के बाद में क्या है? PCV, PCV, और ये क्या है? QCV, इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बी विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? विकल्प बी सही होगा। देखना आप अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों। किसी सांकेतिक भाषा में जेड YZW को क्या लिख रखा है? BAD। तो बताओ ZXY को क्या लिखा जाएगा? अब देखना दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया? विपरीत अक्षर लिख के, विपरीत अक्षर लिख के कोडित कर दिया इसको, कि y का विपरीत। देखते ही पता चल रहा है कि y को b लिखा अगले ने, तो y का विपरीत क्या होता है? b। विपरीत अक्षर मैंने आपको सिखाए थे पहले लेक्चर में। इस टॉपिक से जैसे हमने शुरुआत की थी, तो इस वीडियो से तुरंत पहले मैंने कोडिंग डिकोडिंग का एक वीडियो और डाला था दोस्तों। उसमें सबसे पहले मैंने आपको अल्फाबेट के अक्षर सिखाए थे, और फिर मैंने सिखाया था आपको उसके विपरीत अक्षर। तो वहां से सबसे पहले आप विपरीत अक्षर पढ़ना। यदि इस वीडियो को आप देख रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? इससे तुरंत पहले वाला वीडियो, उसमें अक्षरों के अंक सिखाए हैं और विपरीत अक्षर। तो बताओ, देखकर पता चल रहा है आप क्वेश्चन को देखते ही कि y के विपरीत b, z के a और w के d। w के विपरीत क्या है? d है। तो सेम पोजीशन। बताओ z के विपरीत a, x के c, और बताओ y के विपरीत b। तो जिस ऑप्शन में ACB कौन है? ACB, और वो किस विकल्प में है? डी में है। आसान है ये भी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वाले वीडियो को देखने से पहले आप इससे तुरंत पहले
कोडिंग डिकोडिंग का मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था और उस वाले वीडियो में मैंने ए से लेकर जेड तक के अक्षर और उनके विपरीत अक्षर सिखाए थे, तो आपको सबसे पहले वो देखने हैं। तो देखना अगला क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है हम विपरीत अक्षरों से संबंधित है और क्वेश्चन को देखकर पता चल रहा होगा आपको कि इसका आंसर कैसे देना है। देखते ही पता चल गया। इसमें भी क्या करना है दोस्तों, बिना पेन चलाए आंसर बोलो। एम के विपरीत एन, एक के जेड, फिर एन के एम, फिर आई के आर, एस के विपरीत एच और एच के विपरीत एस। तो आपको यहाँ क्या करना है, सिर्फ विपरीत अक्षर। और ये क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे दोस्तों विपरीत अक्षर वाले यदि आप पहले वीडियो में और इनके विपरीत अक्षर सीखोगे उसके बाद ही। और देखते ही पता चल रहा है कि एम का विपरीत एन, ओ का एल, फिर एच का एस, फिर ए का जेड, एन का विपरीत दोस्तों एम और आई का क्या हो जाएगा आर। यदि आपके विपरीत अक्षर याद हैं तो क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा कि एन एल एस जेड, एन एल एस जेड, एन एल एस, एन एल एस जेड, एन एल एस जेड और एन एल एस जेड। अभी तक दो विकल्प सही हुए हैं। और फिर देखना इसके आगे क्या है एम आर और ये क्या है एम टी। तो तीनों विकल्प गलत हुए, तो विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प डी, एन एल एस जेड एम आर। किस विकल्प में है दोस्तों, डी में है। तो देखते हैं सेम प्रोसेस। अगला क्वेश्चन सेम प्रोसेस का है। ये भी दोस्तों सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी क्या है, सिर्फ विपरीत अक्षर पे आधारित है दोस्तों। यहीं से पता चल गया होगा आपको विपरीत अक्षर कि यू के विपरीत क्या है दोस्तों एफ यू, फिर एन के विपरीत एम एन एम, फिर आई के विपरीत दोस्तों आर, टी के विपरीत जी और वाई के विपरीत क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है। तो आप भी बताओ यहां से विपरीत अक्षर बोलो। टी के विपरीत साथ साथ बोलो, देखो याद हो जाएंगे आधे तो यहीं से ही। बोलो टी के विपरीत क्या होगा जी, बोलो आर के विपरीत आई, बोलो ए के विपरीत जेड, बोलो एन के विपरीत एम, बोलो क्यू के विपरीत क्या होगा जे, फिर यू के विपरीत एफ, आई के विपरीत आर और यदि एल के विपरीत की बात करें तो दोस्तों क्या होगा, ओ होगा। और जिस ऑप्शन में आई जी आई जेड एम, जी आई जेड एम, जी आई जेड एम इसी में है, बाकी तो तीनों गलत ही है। तो जी आई जेड एम, फिर जे एफ आर ओ और जे एफ आर ओ किस विकल्प में है दोस्तों, ए में है। तो ये थी दोस्तों अपनी आज की पहली क्लास। और कल हम करेंगे इसी पैटर्न पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन करेंगे थोड़े से इस पे अलग भी होंगे दोस्तों इससे भी। तो ये क्लास उन स्टूडेंटों के लिए थी जिसने अभी तक रीजनिंग पढ़ना शुरू ही नहीं किया था। यदि वो भी इस वीडियो को देखेगा तो दोस्तों वो भी आपके साथ हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।